प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आप सबका स्वागत है हमारे डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप डिजिटल रिडवाना पर। आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक आरो के काव्यखंड से अध्याय सबसे खतरनाक का अध्ययन करेंगे। सबसे खतरनाक पाठ के जो कवि हैं वो है अवतार सिंह संधू, जिनका उपनाम है पास। पास पंजाब के निवासी थे और मूलतः पंजाबी साहित्य के ही कवि थे। पास के काव्य में विद्रोही प्रवृत्ति, राजनीतिक व्यवस्था पर निराशा और गुस्सा दिखाई देता है। सबसे खतरनाक कविता पास द्वारा खालिस्तानी आंदोलन के कारण तत्कालीन पंजाबी समाज और पंजाबी समाज के लोगों में उत्पन्न हुई खौफनाक स्थिति, भयावह स्थिति को दर्शाती है। खालिस्तानी आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिख अलगाववादी आंदोलन था, जो भारत के विभाजन के फलस्वरूप पंजाब प्रांत का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चले जाने के कारण तथा पाकिस्तान से अपने पुरखों की बेशकीमती जमीनों को, संपदाओं को छोड़कर आने वाले सिखों और यहाँ रहने वाले सिखों के लिए अलग प्रांत की मांग के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। 1966 से 1980 के मध्य खालिस्तानी आंदोलन चरम पर था। पंजाब की आवाम में युवा वर्ग आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने लगे, अलग प्रांत की मांग करने लगे, जिनके दमन हेतु उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। स्वर्ण मंदिर के अंदर बहुत सारे आतंकी छिप गए, उनकी हत्या की गई। इस आंदोलन से लगभग 500 के लगभग आतंकवादी मारे गए और पास, जो कि बहुत ही विद्रोही समाज पर अपनी पैनी नजर रखने वाले कवि माने जाते हैं, उनकी भी खालिस्तानियों के द्वारा हत्या कर दी गई। ये कविता आज के मानव में जो मानवीय मूल्यों का हास है, संवेदनहीनता जो भर गई है और नृशंस और क्रूर मनोवृत्ति जो मानव में पैदा होती जा रही है, उस पर भी प्रहार करती है। साथ ही मानव को प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने संकल्प को सशक्त रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान भी करती है। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं सबसे खतरनाक। बात करते हैं कवि के जीवन परिचय की। इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू था और इन्हें पास उपनाम से भी जाना जाता था। पास का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर जिले में तलवंडी सलेम गांव के अंदर 1950 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में खालिस्तानी आंदोलन के तहत हत्या के रूप में हुई। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लोह कथा, उड़दे बांजा मगर, साढ़े समिया बिच, लड़ेंगे साथी, ये पंजाबी काव्य ग्रंथ है। बीच का रास्ता नहीं होता, लव है कि तब भी गाता है, जिसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है। कवि के साहित्यिक परिचय की बात करें तो देखिए, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक ही हुई है। ये जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। इनकी कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। वे जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संप्रक्ता के बगैर संभव ही नहीं है। इन्होंने जनचेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेमज्योति, हाक, एंटी 47 जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। ये कुछ समय तक अमेरिका में भी प्रवासी के रूप में रहे। आइए सबसे खतरनाक कविता का हम अध्ययन करें, उसकी व्याख्या करें, उसके कठिन शब्दों को हम समझें, उनका अर्थ क्या है ये जानें। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार
सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। इस काव्यखंड में कठिन शब्द हैं, जैसे गद्दारी। गद्दारी आप जानते हैं, विलेन का रोल करना, यानी देश के शासन के विरुद्ध होकर उसे हानि पहुंचाने का भाव। देशद्रोह, लोभ, लालच, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कार्य करना। सहमी, डरी या भयभीत। जकड़े जाना, पकड़े जाना, कैद में डाल दिए जाना। कपट, छल या धोखा। लो, रोशनी। मुट्ठियां भींचकर, गुस्से को दबाकर। वक्त, समय। इस काव्यखंड की आइए हम व्याख्या करें। प्रस्तुत काव्य पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता सबसे खतरनाक से उद्धृत है। इसकी रचयिता पंजाबी कवि पास हैं। पंजाबी भाषा से अनुवादित इस कविता में कवि ने दिनों दिन अधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही स्थितियों को उसकी विद्युक्ताओं के साथ चित्रित किया है। इस अंश में कवि कुछ खतरनाक स्थितियों के विषय में बता रहा है। कवि कहता है और उन स्थितियों का वर्णन करता है जो खालिस्तानी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उत्पन्न हुई। कवि पास बताते हैं कि मानव को ऐसी स्थितियां बहुत पीड़ा देती है, दुख पहुंचाती है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं होती है। वह बताता है कि किसी मेहनत की कमाई को लूटने की स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसे फिर पाया जा सकता है। पुलिस की मार पड़ना भी इतनी खतरनाक नहीं है। किसी के साथ गद्दारी करना अथवा लोभवश रिश्वत देना भी खतरनाक है, परंतु अन्य बातों जितना नहीं। वह कहता है कि किसी दोस्त के बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बुरा लगता है तथा अन्याय को डरकर चुपचाप सहन करना भी बुरी बात है, परंतु ये सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। छल कपट के माहौल में सच्ची बातें छिप जाती हैं। कोई जुगनू की लो में पड़ता है, अर्थात साधनहीनता में गुजारा करता है। विवशतावश अन्याय को सहन कर समय गुजार देना आदि बुरी तो है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक है और उनके परिणाम दूरगामी होते हैं। इस पद्यांश में जो विशेष हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे खतरनाक नहीं होती, ये जो पंक्ति है, तथा बुरा तो है कि आवर्ती से परिस्थितियों की, उस समय की खालिस्तानी आंदोलन के समय और ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय की परिस्थितियां पंजाबी समाज में किस तरह की रही होगी, इसकी भयावहता का, इसकी भीषणता का हमें पता चलता है। सहमी सी चुप में उपमालंकार है। बैठे बिठाए में अनुप्रास अलंकार है। साधनहीनता के लिए जुगनी की लो नया प्रयोग है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी भी नया प्रयोग है। कथन में जोश, आवेश और मौलिकता है। मुट्ठियां खींचकर बस वक्त निकाल लेने का बिंब प्रभावशाली है। सहज सरल खड़ी बोली का कवि पास ने प्रयोग किया है। काव्य खंडों को हमने 6 भागों में विभाजित कर दिया पूरी कविता को, और इसमें हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ें, उनके उत्तर जानें। उत्तर जानने से आप इस काव्य खंड को और भी भली प्रकार से व्याख्यायित कर पाएंगे, समझ पाएंगे। पहला प्रश्न है, सबसे खतरनाक नहीं होती वाक्यांश की आवृत्ति से कवि क्या कहना चाहता है? कवि पास इस वाक्यांश की आवृत्ति से बताना चाहता है कि समाज में अनेक स्थितियां खतरनाक हैं, परंतु इनसे भी खतरनाक स्थिति है जड़ता या प्रतिक्रियाहीनता की है। अर्थात अन्याय के विरुद्ध अगर हम चुप बैठ जाते हैं, शोषित होकर बैठ जाते हैं, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, हम जड़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं या अक्रियाशील हो जाते हैं, ये स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, कवि ने किन किन खतरनाक स्थितियों का उल्लेख किया है?
कवि ने इस पद्यांश में निम्नलिखित खतरनाक स्थितियों के बारे में बताया है। मेहनत की कमाई लूटना, पुलिस की मार, शासन के प्रति गद्दारी, लोभ करना, लालच दिखाना, स्वार्थ के वशीभूत अपनी क्रियाविधि रखना इत्यादि। प्रश्न 3 है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि साधनहीनता की स्थिति में गुजारा चलाना बहुत बुरा है किंतु खतरनाक नहीं है। अर्थात हमें वैभव विलास की चीजों की चाह में अगर हम गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति ये है कि हम अपने सीमित साधनों में, सीमित आजीविका में अपना जीवन यापन करें। ये स्थिति ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मुट्ठियां भींच कर वक्त निकालने को बुरा क्यों कहा गया है? कवि अपने आक्रोश को दबाकर टालते रहने की प्रवृत्ति को बुरा बताता है। इससे मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी पाता है, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। कविता का दूसरा काव्यखंड देखते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इस काव्यखंड के कठिन शब्द हैं मुर्दा शांति। मुर्दा शांति निष्क्रियता, प्रतिरोध विहीनता की स्थिति, अर्थात अन्याय का विरोध न करने का भाव। तड़प बेचैनी, सपनों का मर जाना, इच्छाओं का नष्ट होना। घड़ी समय बताने का यंत्र या वक्त, समय। निगाह दृष्टि या नज़र। उक्त खंड में कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति जीवन के उल्लास उमंग से मुंह मोड़कर, निराशा, कुंठा और अवसाद से घिरकर सन्नाटे में, अंधेरे में जीने का अभ्यस्त हो जाता है। उसके अंदर कभी न समाप्त होने वाली शांति छा जाती है। वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ चुपचाप सहन करता जाता है। डरे पर आधारित जीवन जीने लगता है। एक रूटीन लाइफ स्टाइल उसकी हो जाती है। काम पर जाना, ऑफिस जाना और लौटकर अपने घर के अंदर समा जाना, बैठ जाना। दुनिया के परिवर्तनों से, दुनिया में हो रहे नवाचारों से वह रूबरू नहीं होना चाहता। ऐसा लगता है कि उसका जीवन जैसे एक रोबोट की भांति हो गया है। उसकी लाइफ का मशीनीकरण हो जाता है। उसके सारे सपने, सारे ख्वाब, सारी हसरतें ख़त्म हो जाती हैं। जीवन में कोई नयापन नहीं रह जाता है। उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियाँ अत्यंत खतरनाक होती हैं। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक दृष्टि वह है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देखकर सोचे कि जीवन स्थिर है। दूसरे शब्दों में मनुष्य नित्य हो रहे परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता और न ही स्वयं को बदलना चाहता है। घड़ी के दृष्टांत से, उदाहरण से कवि पास समझाना चाहता है कि घड़ी हमेशा सदैव चलती रहती है, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने का वो संदेश देती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी हताश और निराश नहीं रहना चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए अपने जीवन को बदलना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखकर संघर्ष करना मूल हमारा ध्येय होना चाहिए। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलटफेर में खो जाती है। कठिन शब्द। जमी बर्फ, संवेदन शून्यता, दुनिया
संसार, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, रोजमर्रा यानी दैनिक कार्य, उलटफेर यानी चक्कर, दोहराव यानी दोहराना, रिपीट करना। कवि सामाजिक विद्रुपताओं का विरोध न करने को खतरनाक मानता है। समाज में फैली हुई बुराइयों के विरोध में खड़ा न होना, उन पर प्रहार न करना कवि के दृष्टिकोण में बुरी बात है। वह कहता है कि वह आंख बहुत खतरनाक होती है जो अपने सामने हो रहे अन्याय को संवेदन शून्य होकर, जड़वत होकर देखती रहती है, जैसे वह जमी बर्फ हो, जिसकी नज़र इस संसार को प्यार से चूमना भूल जाती है, अर्थात जिस नज़र से प्रेम और सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है और हर वस्तु को घृणा से देखती है, वह नज़र खतरनाक हो जाती है। ऐसी नज़र वस्तु के स्वार्थ के लोभ में अंधी हो जाती है तथा उसे पाने के लिए लालायित हो उठती है। वह खतरनाक होती है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर अपनी दिनचर्या को पूरा करती है, खतरनाक होती है। अपने साथी के साथ हो रहे विरोध पर भी हम चुप बैठे रहें, अन्याय पर भी किसी गरीब मजलूम पर अत्याचार हो रहा है और हम चुप बैठे रहें, तो ऐसी जिंदगी खतरनाक है। कवि का संदेश है कि हमें ऐसी स्थितियों का विरोध करना चाहिए, हमें ऐसी स्थितियों से लड़ना चाहिए। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों की मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। कठिन शब्द है। हत्याकांड, हत्या की घटना, मर्डर हो जाना, वीरान, सुनसान, गड़ना, चुभना। इस काव्यखंड का भाव है, कवि अपराधीकरण के बारे में बताता है कि वह चांद सबसे खतरनाक है जो हत्याकांड के बाद उन आंगनों में चढ़ता है जो वीरान हो गए हैं। चांद सौंदर्य और शांति का परिचायक है, परंतु हत्याकांडों का चश्मदीद गवाह भी है। ऐसे चांद की चांदनी लोगों की आंखों में मिर्च की तरह गड़ती नहीं, इसके विपरीत लोग शांति महसूस करते हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। इस काव्यखंड में कठिन शब्द है मरसिए। मरसिया उर्दू शब्द है जिसका भावार्थ है मृत्यु पर गाए जाने वाला करुण गीत। आतंकित, डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत, जिंदा रूह, जीवित आत्मा। चौगाठों का यहाँ तात्पर्य चौखटे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पास कहते हैं कि वे गीत सबसे खतरनाक हैं जो मनुष्य के हृदय में शोक की लहर दौड़ाते हैं। वस्तुतः ये गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं तथा भयभीत लोगों को और डराते हैं, उन्हें गुंडों की तरह धमकाते हैं तथा अकड़ते हैं। कवि ऐसे गीतों को निरर्थक मानता है क्योंकि ये प्रतिरोध के भाव को नहीं जगाते। वह कहता है कि जब किसी जीवित आत्मा के आसमान पर निराशा रूपी रात्रि का घना अंधेरा छा जाता है और उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता, ऐसी रात बहुत खतरनाक होती है। उसके हर कोने चौखट पर उल्लू व गीदड़ों की तरह शोक व भय चिपक जाते हैं जो कभी निराशा से उभरने नहीं देते। अंतिम काव्य पंक्तियां हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कठिन शब्द है मुर्दा। मुर्दा का मतलब मृत्य।
जिस्म, शरीर, पूर्व पूर्व दिशा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक दिशा वह है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनता। आत्मा का सूरज डूब जाने का तात्पर्य है हम अपने हृदय की, अपने मन की बातों को मन में ही दबाकर हम किसी दूसरे के, पराये के वशीभूत होकर कार्य करें। तो यहाँ अपने अंदर की आवाज़ को अगर हम नहीं सुनते हैं तो ये अपने साथ ही हम अन्याय कर रहे होते हैं। उसकी मुर्दा जैसी स्थिति हमें कभी कोई प्रभाव छोड़ जाए तो वह स्थिति भी खतरनाक होती है। ऐसे लोगों में धूप की किरणों से आशा उत्पन्न भी हो तो मृतप्रायी ही होती है, जो अपने ही शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुभकर उसे लहूलुहान करती है। कवि कहना चाहता है कि अन्याय को सहना ही लोगों ने अपनी नियति मान लिया है, भाग्य मान लिया है। कवि कहता है कि किसी की मेहनत की कमाई लुट जाए तो वह खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार या गद्दारी आदि भी इतने खतरनाक नहीं होते। खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। तो आज हमने कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड का अध्याय सबसे खतरनाक, जिसके रचयिता अवतार सिंह सिंधु, जिनका उपनाम पास है, का अध्ययन किया। हमने कविता को पढ़ा और उसकी व्याख्या की, कठिन शब्दों को जाना। अब हम अपने अगले वीडियो के अंदर इस पाठ के जो मुख्य कठिन प्रश्न हैं उनका निवारण करेंगे, उनको सीखेंगे, उनके उत्तर किस तरह से दिए जाते हैं ये जानेंगे और इस कविता के काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पाठ को और गहराई से समझने के लिए हमने आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न गूगल फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत की स्लाइड में हमने डाला है। आप उस लिंक पर जाएं या हमारे ब्लॉग mkb0611.blogspot.com पर जाएं और अन्य पाठों का भी आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।